ठीक है, अभी स्टार्ट करते समय सबसे पहला हम लोग काम क्या कर लेते हैं बेटा कि सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों ने भी लास्ट क्लास में क्लास की होगी बेटा, मैं उनको सबसे पहले बेटा बता देना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, जरा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है बेटा, वो हमने बेटा आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला था बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो छोटी छोटी बेटा बातें थी उसको हम लोगों ने शेयर किया था वहां पर जा करके। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर की थी। अभी जरा बेटा हम लोग फिर और भी आगे कुछ आगे की बात करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन मिरर क्यों नहीं हो रहा है यार, जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड। हाँ, रिज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। हाँ, पता नहीं मुझे भी ये रिज्वाइन नहीं हो रहा यार। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, एक सेकंड बेटा मैं कर देता हूँ सही। ठीक है ना, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, एक सेकंड मैं दूर कर देता हूँ उसको। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, जरा मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम आई है, मैं जस्ट एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। हाँ, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं।
हाँ माफी चाहते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी कुछ सिस्टम से प्रॉब्लम आ गई इस तरफ से। हाँ माफी चाहते हैं बेटा, थोड़ा सा लग रहा है सिस्टम से प्रॉब्लम आ गई थी हमारी साइड से, पता नहीं क्यों ये ऐड नहीं हो रहा था, बट अभी हम इसको सही कर लेते हैं बेटा, ठीक है। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, अभी अब सब सही हो जाएगा, ठीक है। माफी चाहते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, बट अभी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखिए सुनिए, स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बेटा उस दिन जो पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें थोड़ा सा आगे की तरफ ऐड करके देखा जाए। देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ ऐड करके देखा जाए, क्या करना है सर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, हाँ सॉरी फॉर द स्लाइट डिले, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, अभी वो अभी उसको बेटा हमने सॉर्ट आउट कर लिया, अभी सब सही है। देखिए आज मैं बताने वाला हूं, आज मैं बेटा बताने वाला हूं, क्या बताने वाले हैं सर आप, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी सब सही है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सर, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी कि सर कौन कौन से मेथड है। देखो तीन मेथड के बारे में बेटा मैं बात करूंगा। पहला जो मेथड होता है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें से बेटा मैं जानना चाहता, मैं जानता भी हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बेटा इसको पढ़ा है, ये सबको आता भी है, बट फिर भी मैं बेटा इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। सेकंड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इसको फॉर्मूले मेथड कहते हैं बेटा, फॉर्मूले मेथड कहते हैं, या बेटा कुछ किताबों में इनका नाम भी दिया गया है श्रीधराचार्य। स्पेलिंग शायद गलत हो जाए तो माफी चाहता हूं मैं, श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं बेटा। श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है ये तीनों के तीनों आपने सीखे होंगे बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ श्रीधराचार्य, ठीक। तो ये आप लोगों ने सीखे होंगे, बट फिर भी बेटा हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। एक ही क्वेश्चन लेंगे और सारे मेथड को हम लोग ट्राई करेंगे, एक ही लेंगे और सारे मेथड को हम लोग ट्राई करेंगे। सर कैसा होता है, देखिए सर ये सुनिए, पहला जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, आप सब लोगों को पता है कि कोई भी फंक्शन अगर लिखा गया है, कोई भी फंक्शन अगर लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें कहते हैं कि साहब ए का सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को ऐसे कर दीजिए कि प्लस माइनस करने पर बेटा क्या आ जाए, प्लस माइनस करने पर बी आए और मल्टीप्लाई करने पर ए सी के इक्वल आ जाए। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये बहुत इजी है, ये सबने पढ़ा है। इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इसको लिख देते हैं, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। ये हम बेटा अभी कुछ दिन पहले भी परफेक्ट में स्क्वायर मेथड बेटा चिल्ला चिल्ला करके सारे बच्चों को बता रहे थे कि बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी होता है, और मैं बहुत था, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यस परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट इज द बेटा मेथड था, ठीक है। आइए आते हैं बेटा, आइए आते हैं, कुछ प्यारी और सुनहरी बातें हम लोग और करेंगे।
इसी क्वेश्चन को बेटा मैं दूसरे मेथड से भी बता दूं, इसी क्वेश्चन को बेटा मैं दूसरे मेथड से भी बता दूं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि साहब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अच्छा, इसको ऐसे ही करते हैं ना बेटा कि इसके इक्वल 0 रख देते हैं इक्वेशन के लिए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0, सॉल्व होने पर x माइनस 2x माइनस 3 0 आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और 3, इसी को बेटा कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम, मुझे पता है कि आप सब लोगों को बेटा ये छोटी छोटी बातें तो पता है, बॉदर भी नहीं करती, बट फिर भी बेटा बताना मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा है कि मैं पूरा बेटा पढ़ाऊंगा आपको, हाँ, पूरा आपका A to Z, इसलिए हमने इसको भी बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा सर, दूसरा मेथड कैसे करेंगे? मेथड 2 कहता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का तरीका, पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ, जो ऑलरेडी है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 का हाफ 5/2, 5/2 का स्क्वायर ऐड यानी 25/4 ऐड 25/4 सब्सट्रैक्ट, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स भी था, आगे हो जाएगा आपका बेटा -1/4। सो दिस इज योर मेथड 2। द थर्ड मेथड सेज दैट, द थर्ड मेथड सेज दैट द श्रीधराचार्य मेथड। मैं चाहता हूं उस मेथड के बारे में पूरी चीजें आप समझें, मैं चाहता हूं हर छोटी मोटी बात आप उस मेथड के बारे में समझे, ठीक है? हर, हाँ, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेटा, बेसिक टू एडवांस, ऊपर से नीचे पूरा। देखिए बेटा, एफ एक्स तुम्हारा क्या है बेटा, इसको कैसे करेंगे बेटा ये समझ लीजिए। आपका अगर लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, ये है कि हम सबसे बेटा पहला काम करेंगे कि हम a से डिवाइड करेंगे, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, b बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट बेटा b बाई ए। अब जो भी इसका हाफ है उसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर आप ऐड कीजिए, यानी हम क्या ऐड करने वाले हैं, b/2a इसका स्क्वायर ऐड और b/2a इसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट, और प्लस मैं करने वाला हूं c/a इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बेटा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b²/4a² माइनस c/a। ये हो जाएगा x प्लस b/2a, ये आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a²। x प्लस b/2a √b² माइनस 4ac, और ये प्लस माइनस 2a हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया बेटा। दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य, ये कंप्लीट कहलाता है श्रीधराचार्य। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा b² माइनस 4ac, ठीक है? इसको बेटा मैं अलग से डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है? इसके बारे में हम लोग को ये बताया गया है, बचपन में हमने सीखा है बेटा, हम आपको यहाँ बता भी देना चाहते हैं। इसके बारे में हमको बेटा ये बताया गया है, देखिए क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं बेटा जी, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए क्या है ना बेटा, एक ही चीज का ना अलग अलग नाम होता है। जैसे जब आप इंग्लैंड में जाएंगे ना या फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले को ना बीटा थ्योरम के नाम से जानते हैं। वहां पर बेटा इसको बीटा थ्योरम के नाम से जानते हैं, चीजें वही रहती हैं, बस इसका नाम बदल जाता है। इसको बेटा हम लोग बीटा थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसको तो सिंपल चीज है, किसी ने स्क्वायर रूट फॉर्मूला कह दिया, किसी ने श्रीधराचार्य कह दिया, ठीक है? किसी ने बेटा उसका ऐसे नाम दे दिया, चीजें एक ही हैं बेटा करने के लिए। अच्छा, ये जो मैंने घेरा, इसको बिल्कुल किसी बच्चे ने हमको सही कहा, सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी से दिखाते हैं, b² माइनस 4ac, और डी दैट स्टैंड फॉर सर डिस्क्रिमिनेंट, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और देखिए साहब, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। एक आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। साहब ये अल्फा, ये बीटा, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। यानी अगर ये क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना होता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या करते बेटा, इसको पहले कंपेयर करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यानी कि आप समझिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6, डी निकाल देते बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना हो जाता है 25 माइनस 24, आंसर कितना आ जाता है बेटा 1। यानी x की वैल्यू माइनस बी, x 2 and 3 आ गया बेटा। देखिए आप चाहे किसी भी मेथड से लगाइए, आंसर जो है वो क्या आने वाला है बेटा, सेम ही आने वाला है। ठीक है, मुझे लग रहा है हम फिर बेटा बता रहे हैं, ये चीजें आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी बेटा मैंने एक बार इसको रिवाइज करा दिया है। तो अब आप जरा बेटा बताइए कि ये इतनी चीजें समझ में आ गई क्या? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्या बेटा? अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अभी देखिए बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आगे हम बेटा यहाँ बताना चाहते हैं, कुछ कुछ और बातें सीखिए। हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं सर? हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बेटा। ठीक है, कि सर नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें भी करेंगे। ठीक है, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे बेटा। ठीक है, सुनिएगा बेटा, मैं अगली हेडिंग लिख रहा हूं बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी बेटा मैं थोड़ी सी बातें आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, कि हाँ ठीक है, हाँ अभी सुनिए बेटा, अभी क्या होगा कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में हम जाके क्या करेंगे बेटा, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक, कोई बात, अरे उसका कोई इशू नहीं रहता बेटा, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट में आई। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है बेटा, मेरी बात एकदम ढंग से समझिएगा। देखिए मैं यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की बात करना चाहता हूँ और उसमें थोड़ा सा आपको और समझा देना चाहता हूँ कि सर नेचर ऑफ रूट्स की जो डिपेंडेंसी है ना, वो बहुत कुछ किस पर निर्भर करती है, बहुत कुछ निर्भर करती है डी पर, बहुत कुछ निर्भर करती है डी पर। बट मैं आपको ना एक टेबल बना करके दिखाता हूँ, मैं आपको ना बेटा एक टेबल बना करके दिखाता हूँ और उसके बाद देखिए आपको समझाऊंगा, तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए अभी आपने ये चीज सीखी ना, अभी आपने एक चीज सीखी, क्या सर, कि ये जो डी होता है ये एक्चुअली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और चंदन सर एक और चीज हम लोगों ने सीखी, क्या सीखी सर? चंदन सर एक और चीज हमने सीखी, क्या सीखी सर? ठीक है, एक चीज हम लोगों ने और भी सीखी है बेटा, देखिए उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हमने एक और चीज सीखी यहाँ पर। नहीं मैं थोड़ा सा इस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं जरा परफेक्ट स्क्वायर पर एक बार फिर से आ रहा हूँ। देखो कैसे सर, क्या था,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। हाँ, a से हमने डिवाइड किया था सर, x स्क्वायर था, bx था, a था प्लस c बाई a था 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट b बाई ए है, इसका हाफ b बाई 2a, यानी b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इधर ऐड कर दो, और एक काम करो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इधर ऐड कर दो माइनस c बाई a, ये हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अरे बदतमीज हो, देखो देखो बदतमीज हो, है ये आ जाएगा d बाई 4a स्क्वायर x प्लस b बाई 2a, एक स्क्वायर आ गया, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट d बाई 2a का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अभी देखिए एक ही चीज एक्चुअली नहीं सीखनी है बेटा, देखो यही हम तुमको बताना चाहते हैं, हमारे मित्र जो है जिन्होंने मुझे भी ये टाइप करके भेजा है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऋतिक मैं यहाँ बताना चाहता हूँ और ज्ञानदीप, अब भी हम लोग सिर्फ रियल ना रियल मतलब अनरियल और कॉम्प्लेक्स, अभी यही सब बात नहीं करेंगे कि रियल है ना रियल है, अभी ना बेटा हम लोग बहुत कुछ रूट्स पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे ना, अभी आप कहेंगे कि हाँ सर इतना डिस्कशन होता है क्या, मैं कहूंगा जी बेटा जी बहुत कुछ डिस्कशन होता है, अभी आप एक एक करके सिर्फ समझिएगा, ठीक है, अभी आप एक एक करके सिर्फ समझिए। देखिए साहब, देखिए 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 साहब, दो केसेस होते हैं हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा, नेचर ऑफ रूट में डिस्कस करने के लिए दो केसेस होंगे हमारे पास। पहला केस होगा कि जब d की वैल्यू 0 हो, पहला केस होगा जब d की वैल्यू 0 हो, और दूसरा केस होगा जब d की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है, पहला चीज जब d की वैल्यू 0 हो, और दूसरी बात जब d की वैल्यू 0 ना हो, यही दोनों बातों पर मेन चर्चा होगी बेटा। पहली चर्चा तब जब d की वैल्यू 0 हो, और दूसरी चर्चा तब जब d की वैल्यू 0 ना हो बेटा, यही दो चर्चा होंगी। अच्छा सर, जब d की वैल्यू 0 हो, देखिए साहब यहीं से देखिए, यही मैं एक्चुअली मैंने ये प्रूफ बताने का पीछे रीजन समझिए, अगर d की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई बेटा, यानी इस केस में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर 0 हो गया, यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0, यानी x की एक ही वैल्यू आएगी माइनस बी बाई 2a, और दूसरी को भी आपको यही एजम्पशन करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यूज बेटा क्या है, सेम है, यानी कि अगर d की वैल्यू 0 है तो मुझे याद रखना है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देखिएगा ठीक है ना। यहां पर ना बेटा आप वहां पर सिर्फ 3 केसेस पढ़े होंगे 10th क्लास में, मैं यहाँ पर बेटा आपको 6 से 7 केसेस डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए प्लीज ध्यान लगा के देखिएगा बेटा। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी नॉट इक्वल टू 0, ये समझिए, डी नॉट इक्वल टू 0। सर यहां पर ना दो केसेस डिफाइन होते हैं, दो केसेस डिफाइन होते हैं, डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, दो केस डिफाइन होंगे बेटा, डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0। अच्छा सर, अच्छा सर, हाँ बेटा अभी देखिए, डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, तो सर मुझे एक बात बताइए, हमने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार बनता है, अगर d लेस देन 0 है तो क्या आपको पता है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, एंड एक और बात, एक और बात कि रूट्स will be in
कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि अल्फा इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो बिना पूछे बीटा लिख दीजिएगा ए माइनस आई बी। और अगर अल्फा ए प्लस रूट बी, तो बिना पूछे लिख दीजिएगा कि बीटा ए माइनस रूट बी। ठीक है, और समझिए, और समझिए, और समझिए कि इफ अल्फा वाइस वर्सा ए माइनस आई बी, तो बीटा ए प्लस आई बी। सॉरी, ए माइनस रूट भी रहेगा। तो अगर ए माइनस रूट भी है तो अगला जो है बेटा ऑटोमेटिक ए प्लस रूट भी होगा। देखिए, ये देखिए आपने जो 10th में सीखा ना, उसमें आपको सिर्फ ये बताया गया कि हाँ भाई हमारा अगर डी लेस देन 0 है तो ऐसा रेशनल, हाँ वो सब भी आ रहा है बेटा, वो सब आ रहा है अर्नव, वो सब बताएंगे अर्नव। ठीक है ना बेटा, वो सारा का सारा आएगा बेटे। ठीक है, ओके ओके। तो डी लेस देन 0 पर ये केस जानना जरूरी है। अगली मैं बात बताना चाहता हूँ, अगली मैं बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सर? देखिए अगली बेटा मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए आप कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहा है। डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 साहब इसमें भी दो केस होते हैं, साहब इसमें भी दो केस होते हैं। कौन कौन से सर? एक कि डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और दूसरे में देखो बेटा तुम्हारा अंतरिक्ष, ये भूषण सर अंतरिक्ष अपने यहाँ का ही बच्चा है क्या? अंतरिक्ष आपके नाम के आगे नंबर नहीं लिखा है, आप मीटिंग से जाइए, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं और आप दोबारा नाम अपने के आगे नंबर लगा करके आइए। ठीक है, मैं आपको फिर रिज्वाइन करा लूंगा। आप फिलहाल के लिए जाइए और अपना नंबर आप फिलहाल के लिए जाइए, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, और आप जा करके बेटा नंबर लिख कर आइए पहले अपना। ठीक है, ठीक है, आइए। डी आपका बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और दूसरा केस आपका क्या होगा बेटा? डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पहला केस। और दूसरा केस बेटा कि डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दूसरा केस कि डी आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है ना बेटा, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो बेटा, दूसरा केस ये होगा, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए जरा बेटा मेरी बात समझिए, देखिए अभी जरा बेटा मेरी बात समझिए, एकदम ध्यान लगा के समझिए। देखिए ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए अगर डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, देन वी विल हैव वन रेशनल रूट, देन वी विल हैव वन रेशनल रूट, वन रेशनल रूट। ठीक है, वन रेशनल रूट। एंड एंड यहां पर हमको मिलेगा इरेशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर, एंड कॉन्जुगेट पेयर।
इरेशनल एंड कॉन्जुगेट पेयर, देखिए यही वाली चीज, इसको ज्यादा बेटर है वहीं लिख दीजिएगा, इसको ज्यादा बेटर है वहीं लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि चीजें वही है, लेकिन फिर भी बेटा मैं चाह रहा हूँ यहाँ लिख दीजिए कि अल्फा तुम्हारा a प्लस रूट बी है, तो बीटा तुम्हारा a माइनस रूट बी होगा, ठीक है। और अगर अल्फा तुम्हारा a माइनस रूट बी है तो बीटा तुम्हारा a प्लस रूट बी होगा, ठीक है। चलिए साहब, इस तरीके से बेटा हमको पढ़ना होता है। अब जरा अगर ये मेथड सीख गए आप, तो मैं एक बात यहाँ पर और सिखाना चाहता हूँ आपको, जरा समझिएगा ध्यान लगा करके, ठीक है। अभी बेटा मैं एक और चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहते हैं सर आप? देखिए, एक और चीज बेटा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर सिर्फ आपको कह दे कि फ्रूट्स आर रियल, सिर्फ ये वर्ड यूज करे कि इफ रूट्स आर रियल, सिर्फ ये वर्ड यूज करे कि इफ रूट्स आर रियल, तो याद रखिएगा d ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। d ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। d ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 पर रूट्स रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। d 0 पे रूट्स रियल इक्वल एंड इक्वल, एंड d लेस देन 0 पर इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ओके सर, एक क्वेश्चन लेने का सोच रहा हूं बेटा इस पर, ठीक है। क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन लू ना? एक क्वेश्चन लेने का सोच रहा हूं बेटा, ठीक है ना? हाँ, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चन लेने के लिए क्या कहते हैं, लू ना एक क्वेश्चन बेटा? हाँ ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ बेटा, ठीक है। सुनो, एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो। सुनो, एक क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूँ, देखिएगा प्लीज, देखिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से, मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, समझिएगा प्लीज, कि बोथ द रूट्स of the equation are always A positive, B negative, C real, D imaginary। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक शरारत मैंने कर दी है। शरारत ये कर दी है मैंने कि ये क्वेश्चन IIT 1980 का है बेटा, ये क्वेश्चन 1980 का है बेटा, ठीक है, 1980 का। तो चलिए देखता हूं बेटा मैं, मतलब मैंने एडवांस से ये क्वेश्चन उठाया, आप ये मान के चलिए कि मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो एडवांस से उठाया है, ठीक है। आइए आइए देखिए, हम बेटा थोड़ी बातें करेंगे आपसे। देखिए सुनिए सर, क्या किया जाए इसमें, देखिए बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। सबसे बेटा पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि इसको एक जनरलाइज फॉर्म लिखिए। आप जैसे ही जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस सी प्लस बी सी। एक्स कॉमन ले लीजिए, देखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी।
देखिए सुनिए, हाँ देखिए क्या है, अब बेटा इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते ये भी ना याद रखे तो लानत है फिर बेटा हमारे ऊपर यार। 3x² माइनस 2x देखिए देखिए एकदम, चलिए ओके, चलिए कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, बहुत अच्छी बेटा बात है। डी निकालने गया मैं, b² माइनस 4ac निकालते हैं हम लोग, b² यानी 2a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। चार, और मैं यहाँ सोच रहा हूँ बेटा मैं क्या निकाल दूं, 4 तो सब में से कॉमन निकाल दूं यार, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी थ्राइस ऑफ बी सी थ्राइस ऑफ ए सी। और ये बेटा ना हमने तुम लोग को बताया है इसका फॉर्मूला, कि बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो होती है a² प्लस b², पहले तो एक आध क्लास में बेटा मैं यही डिस्कस कर रहा था, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। इसको आप लिख सकते हैं बेटा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और थोड़ा और दिमाग लगाइए, 2 को बाहर रख लीजिए और एक 2 को अंदर ले जाइए, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और यहाँ पर मैंने कहा था a² b² माइनस 2ab, देखिए क्या है, प्लस ए, अब यहाँ पर फिर देख बेटा b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस 2a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। और बेटा आपको पता है कि ये 3 नंबर का स्क्वायर है और स्क्वायर का सम है, यानी जाहिर सी बेटा बात है ये हमेशा बेटा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, यानी d ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी नंबर क्या आ गया बेटा, रियल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पहले 2-3 दिन खाली फॉर्मूला ही क्यों बता रहे थे बेटा। अब मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों 2-3 दिन बेटा पहले फॉर्मूला ही डिस्कस कर रहा था। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दूं, आप लगाएंगे, एक क्वेश्चन बच्चों आपको दूं, लगाएंगे, आप ट्राई करेंगे, यहीं पर दूं एक आपको, ठीक है। एक सोचा मैं दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए बेटा, एक ट्राई करके देखिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the equation have equal roots? मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, प्लीज लगाइए।
ब्रैकेट नहीं लगाना है। ये लगाइए बेटा प्लीज, ये लगा के देखिए प्लीज। बोथ रूट्स आर इक्वल हैं बेटा, लगा के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन बताइए बेटा। सबसे 8 दो लोग बी कह रहे हैं, हो सकता है बेटा बी करेक्ट हो। भाई एक ही लोगों ने अभी तक ऑप्शन दिखाया यार। अच्छा नहीं, 3-4 लोगों ने बताया डी बी बी ऑप्शन, चिन्मयी, कांक्षा। ओके 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 यार, ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा। तो मैं सबसे पहले एक्चुअली बेटा क्या करता हूँ ना कि सबसे पहले इसको कंपेयर करके देखो। सबसे पहले बेटा इसको कंपेयर करके देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 1 + 3 के, एंड सी की वैल्यू यानी जाहिर सी बेटा बात है, डी हमारा 0 होगा। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखो ये ऐसे देखिए तो, +18 के एंड +10 के। के की जगह 2 एंड -10/9। के की जगह 2 एंड -10/9। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद बेटा। देखिए अब आइए, अब आइए।
अब आइए बेटा, अब आइए, अब हम जरा बेटा और भी बातें करेंगे। एक क्वेश्चन पेपर का मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन बेटा मैं पेपर का लेता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं पेपर का लेता हूं। देखिए क्या लेने का सोच है सर, देखिए तो जरा। एक क्वेश्चन मैं पेपर से लेता हूं, ये शायद मैंने क्वेश्चन दिया भी था बेटा। द इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1 हैज नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ये क्वेश्चन था ना बेटा? हाँ, नो सोल्यूशन मतलब ऐसा क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन लिया था ना मैंने बेटा? हाँ ठीक है ना, हाँ लिया था ना, ये क्वेश्चन दिया था बेटा। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन अभी IIT 97 से है बेटा, एडवांस से दिया था मैंने एकदम। देखो बेटा, मैं इजी पेपर भी बनाता हूँ तब भी 2 4 5 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं IIT वाले यार। मैं क्या करता पता है तुम्हें? मैं क्या करता लगाते समय से, इसका सॉल्यूशन देखिए, सीखा है आप सबसे पहले SBS। बेटा मैं बताया भी चुका हूँ, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, CBS मतलब क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है। SBS मतलब नॉट सास बहुत साजिश, इट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए A स्क्वायर ये 4x माइनस 1 आ गया। देखो देखो 1 1 कैंसिल, 2x प्लस 1 माइनस 4x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाह सर, गुड। यहाँ पे 1 माइनस 2x, देखिए माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4। चंदन सर ये क्या हुआ, कट गया, माइनस 4x माइनस 3 आ गया यार, सॉरी माइनस 5 आ गया। x की वैल्यू माइनस 5, x तुम्हारा हो जाएगा बेटा 5/4, x तुम्हारा आ जाएगा 5/4, x तुम्हारा आ जाएगा बेटा 5/4। 5/4 रखकर चेक करो, ये 5/4 सॉल्यूशन हो सकता है क्या? देखो 5/4 तुम रखने जाओगे ना यार, तो देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है एक बार। हाँ, जो भी सॉल्यूशन है उसको प्लीज पहले रख कर देख लीजिए कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होता है रूट के केसेस में बेटा। तो 5/4 प्लस 1 ये हो जाएगा 9/4, 3/2। 5/4 माइनस 1 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। ये एक्चुअली ने बेटा सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली ने बेटा ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसके नो सॉल्यूशन आंसर आएगा बेटा, इसका नो सॉल्यूशन आंसर आएगा बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आप देख लीजिएगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया गया है, ठीक है ना। इसको तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया गया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे बेटा। नारियल सॉल्यूशन इसका आ रहा था, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपको 83 का देता हूं, 83 का देता हूं, जरा मुझे बताइए कि वेदर दिस आपसे लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है, ये मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ। 83 से दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन है
The roots of the quadratic equations are, the roots of the quadratic equation are irrational, imaginary, none of these. ठीक है, अब देखिए ये आप लगाइए बेटा, ये लगा के देखिए जरा, ये लगा के देखिए, ये लगा के देखिए तो क्या आ रहा है इसका आंसर, लगाइए, लगा के देखिए क्या आ रहा है। ये 83 में पूछा गया है बेटा, IT 83 का क्वेश्चन है, लगाइए और फटाफट आंसर बताइए। एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका यार नो सॉल्यूशन नहीं आएगा यार, इसका तो 5/4 रखने पर सॉल्यूशन आ रहा है यार, 5/4 + 1, हाँ ये तो आ रहा है बेटा, ये तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हाँ ये नो सॉल्यूशन का केस नहीं है बेटा, हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बेटा। अच्छा हाँ इसका मैंने, हाँ ठीक है, इसका जरा बेटा बता, हाँ इसका, इसका जरा, हाँ कैलकुलेशन लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दिया था उसमें, थर्ड में, देख रहा हूँ, हाँ रेशनल इरेशनल, अच्छा क्या आ रहा है इसका, डी कितना आ रहा है यार, इसमें भी क्या तुमने डी ही निकाला होगा बेटा, हाँ 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 बेटा मैंने गलती कर दी थी, हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ डी, हाँ -5, हाँ बेटा मैंने गलती कर दी थी बेटा, सॉरी, ठीक है मैंने गलती कर दी थी बेटा, ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दिया था। डी कितना आ जाएगा, 9 माइनस, कितना आएगा यार, 9 - 8 कर दिया ना, हाँ B², 9 - 8 1 आ गया, 1 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर आने पर क्या होता है यार, ये हमने लिखवाया है शायद यहाँ पर बेटा, हमने कहा ना जो केस लिखा है सब पे बेटा क्वेश्चन आए हैं, डी परफेक्ट स्क्वायर देन वी विल हैव 1 रेशनल रूट, यानी रूट्स क्या होंगे, रेशनल, रूट्स क्या होंगे, रेशनल, ठीक है बहुत सही यार, IIT 83 का क्वेश्चन है बेटा, मैंने D -1 कहाँ आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है यार मेरा तो, हाँ ठीक है देख लीजिएगा, रूट्स तुम्हारे आएंगे रेशनल। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आप ये भी देख के बताइए, ये भी देख करके बेटा बताइए क्या इसके रूट्स आ सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, देखिए एक और क्वेश्चन बेटा पूछा IIT 90 से, सबका बेटा जितना पढ़ा है ना पहले सबकी थ्योरी पर क्वेश्चन देख ले, IIT 90 से क्वेश्चन देख, तुम खुद कहोगे हाँ सर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आया है ऐसा, ठीक है देखिए IIT 90 से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इज, ऑप्शन ही मैं लिख दे रहा हूं, 2103, 2103 लगाइए बेटा, 2103 लगाइए। सर डाउट आपने एग्जिस्ट, अरे बेटा -5/4 नहीं आ रहा, देख 5/4 आ रहा है बेटा, -5/4 कैसे आएगा, देखो 1 में इधर तुम ले आओगे तो 1 + 4 हो जाएगा, और ये 4 उधर चला गया है बेटा,
ये 5/4 आ रहा है स्वर्णिम देखो 5/4, मैंने भी -5/4 लगा करके ही बेटा उस समय कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। और यहाँ तुम रख करके देखो ना स्वर्णिम, रख कर देखो 5/4 + 1, 5/4 + 1 तुम्हारा हो जाएगा 9/4, 9/4 बेटा बाहर आ जाएगा 3/2, अगर रख के भी देखते हो 3/2 माइनस 5/4 में से 1 गया तो 1/4 यानी 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 बेटा 2/2 यानी आंसर आ गया 1। और x की वैल्यू 5/4 रखते हो तुम, कितना आ रहा है यार 3/2, हाँ ठीक है ना, 3/2 में से 1/2 गया, 1/4 था, ठीक है। x की जगह तुम 5/4 रखते हो तो 4 कट गया, 5 में से क्या गया, नहीं यार 5/4 है, 5/4, 4 कट गया, 5 में से 1 गया, 4 2, अरे 2 आ गया बेटा। LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं। 3/2 माइनस 1/2, अरे यार सही कह रहे थे यार, सही कह रहे थे यार, सही कह रहे थे। चेक कर लीजिएगा बेटा, मुझे इसके कैलकुलेशन में ही है, आप इस पर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करके चेक कर लीजिएगा बेटा LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो सोल्यूशन होगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं सोल्यूशन होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मैंने पहले ही मिस्टेक ना किया और बाद ही में देख के हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन बेटा। तब तक ये क्वेश्चन लगाइए, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x-1 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लगाइए। तब तक कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ इसको लगाइए। कितने हैं इसके, कितने आएंगे बेटा ये बताइए प्लीज। ऋतिक भाई तो बता भी दिए कि नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके आ ही नहीं सकते हैं। अच्छा भी यार ऋतिक, तुम कह दिए यार तो हम मान भी लेंगे यार, ऐसा का है। तुम देखो बेटा, मतलब अभी तक में भी जो पढ़ाए हैं उसमें से भी देखो घुमा फिरा कर आईटी में क्वेश्चन पूछा, इसमें आईटी में खूब क्वेश्चन पूछता है बेटा इस पर, और हर साल सवाल पूछता है, ये भी जान लो। ओ माय गॉड, ओके, नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत सही, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का रिस्पांस देख करके, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। +x² + 9 - 6x इक्वल टू 0, 3x² - 12x एंड 9 4 13 1 14, बहुत सही मेरे बच्चों, 9 4 13 और 1 14 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। डी कितना आ जाएगा, 144 माइनस 14 तिहाई 42, 42 तिहाई कितना होता है 1, अरे 14 और इंटू 12 168, यस, यानी यार -24 लेस देन 0, नो रियल रूट। अब बेटा बताइए क्या आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, क्या ये वाला टॉपिक समझ में आ गया बेटा? अगर हाँ है तो बताइए, नहीं है तो वो भी बताइए, पक्का ना? गुड 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 गुड, हाँ ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, फिर ठीक है, फिर हम लोग बाकी जो चीजें डिस्कस करेंगे वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए हाँ, ओके बेटा, ओके बाय, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप परेशान मत रहिए बेटा, ओके।